साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। मगर प्रकट होने वाली देहातीत दशा परिणामों में पलटता हुआ रूप दिखाई देता है। वस्त्र बदल गए मगर व्यक्ति तो वही रहा। और ये सत्ता स्वरूप चैतन्य व्यक्ति ये मैं हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब होने पर भी
जो अपने ज्ञान स्वरूप में ही स्थित है, उनकी अनुभूति का प्रमाण भी वे ही है। अनंत केवली भी मेरी अनुभूति का प्रमाण नहीं बन सकते। अनंत केवली मेरे अनुभव को उनके ज्ञान में जान सकते हैं, मगर अनुभूति रूप जो प्रमाण है वह मेरा स्वयं का है। स्वयं का अनुभव, स्वयं से अनुभव और स्वयं में अनुभव, यह अनुभव ही आत्मानुभव है। किसी भी परमाणु से संबंध बनाए बिना, विकल्प से संबंध बनाए बिना ज्ञान जान रहा है। इस ज्ञान को तुम अनुभव करो। ज्ञान मात्र जान रहा है, जानने 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 रूप परिणमित हो रहा है। बहते पानी के प्रवाह के ऊपर यदि पेड़ का पत्ता गिरा है, तो वह पेड़ का पत्ता पानी को गति नहीं कराता। वह पत्ता पानी को नहीं कहता कि मैं तुझे समुद्र तक पहुंचा करके रहूंगा। वह पत्ता पत्ते के स्थान पर है और पानी बह रहा है। उसे पत्ते की जरूरत नहीं है। पानी के ऊपर काई जम गई है, उस काई को कोई विकल्प नहीं है कि मैं पानी को बहाऊं। पानी का स्वभाव बहना है। तो जब भी ये मोह राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न हो, अंतर में यह जागृति की जानन धारा इन विकल्पों के पत्तों के कारण, ये विकल्पों की राग और द्वेष की काई के कारण यह जानन धारा परिणमित नहीं हो रही है। इसलिए इस जानन धारा को अत्यंत स्वतंत्र अनुभव करता हुआ ज्ञानी अपने स्वभाव के बाहर जाता ही नहीं है। अनंत पर्यायों का भला होता है, मगर वहां विकल्प कहाँ होता है। तीर्थंकर परमात्मा का जब जन्म होता है तो नरक में क्षण भर के लिए वहां पर साता, वहां शांति का अनुभव होता है। वह निराकुलता रूप शांति नहीं है, मगर तीर्थंकर का प्रभाव ऐसा है कि नारकी भी आपस में पूछते हैं कि ये क्या हो गया, कि जानते हैं कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म हुआ और नारकी को शांति मिली। तीर्थंकर नरक में गए नहीं, मगर नारकी को वहां क्षण भर के लिए शांति मिली। तीर्थंकर को कुछ करने का भाव नहीं है, नरक में जाते नहीं है, फिर भी नारकी को वहां जो शांति का एहसास होता है और तीर्थंकर तीर्थंकर की जगह है। ऐसे ही तुम अपने को चैतन्य तीर्थंकर देखो कि मैं 24 तीर्थंकरों से महान ऐसा चैतन्य तीर्थंकर हूं कि जब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता हो, उस वेदन के काल में मैं इतना मेरा अधोगमन नहीं होता। आनंद उछलता हो, निराकुलता रूप शांति उछलती हो, मगर उस उछलती शांति में यदि चला जाए तो तीर्थंकर नरक में चला गया। मगर तीर्थंकर मध्य लोक से नीचे कैसे जाएंगे? तीर्थंकर है ना, मैं तो चैतन्य तीर्थंकर हूं। वितरागता रूप, निराकुलता रूप जो शांति और आनंद का वेदन है, उसमें भी मैं नहीं चाहता। जब उसमें भी मैं नहीं जाता, तो ये जो राग और द्वेष के भाव है, जो ये काम और क्रोध के भाव है,
उन भावों में अपने को जाता हुआ ज्ञानी कैसे देखेगा? अनुभूति 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 होती रहती है, मगर उस अनुभूति 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 में अनुभूति की और दृष्टि नहीं होने से भगवान अंतर में ध्रुव 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 ही मुख्य रहता है। अनुभव अनुभव में रहता है, अनुभव अनुभव में आता है, और वहां अनुभव का विकल्प नहीं होता और पराये का भी विकल्प नहीं होता। मात्र चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य, ये जो अंतर में अनुभव होता होने पर भी अनुभव पर भी ध्यान नहीं जाता और विकल्प पर भी ध्यान नहीं जाता। जिस समय जीभ के ऊपर रसगुल्ला आया और मीठे का अनुभव हुआ, तो उस समय हम जीभ को याद ही नहीं करते कि जिस जीभ पर रसगुल्ला अनुभव में आ रहा, जीभ यदि न होती तो रसगुल्ला चखता कहाँ? जीभ होती, मगर बुखार होता तो रसगुल्ले का मीठा रस चखने में न आता, कड़वा आता। तो वह जीभ है, स्वस्थ है, और उस पर रसगुल्ला है। मगर जिस समय जीभ पर रसगुल्ला है, तो जीभ को जीभ का विकल्प नहीं है। जहां अनुभव हो रहा है वहां का विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कहता जीभ, मैं कहता हूं रसगुल्ला, मीठा, क्योंकि अनुभव के काल में अनुभव पर जोर नहीं होता, जोर ध्रुवता पर होता है जो सदा काल है। और वह रसगुल्ला जीभ के अंदर जाएगा नहीं, जीभ के अंदर मिलेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। वो अंदर जा ही नहीं सकता। ऊपर रहता हुआ जीभ में जीभ का अनुभव होता रहता है, और रसगुल्ला वहीं पड़ा है। वो रस जीभ का है, वो पलटना परिणमन जीभ का है। और उस समय जब जीभ का विकल्प नहीं आता और कोई उसे कहे कि तेरे महल के बाहर जो नाली बह रही है, जो गटर बह रही है, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? कोई उत्तर नहीं देता, उसे सुनता भी नहीं। इतना अनसुना, इतना अनदेखा कर दिया है कि बस रसगुल्ला। ये जो भाव है, ये भाव के जब ज्ञान अनुभव में आता है, ये बात वही समझ पाता है जो कोने में बैठ कर के ध्यान का प्रयोग करता है। ये बात वही समझ पाता है जो थोड़ा मेरे निकट आया है, जहां मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, जो यहां आया है। कि जो ज्ञान अंतर में अनुभव में आया, इस अनुभव के काल में अनुभव अनुभव, मगर अनुभव, उस अनुभव पर जोर नहीं गया। अनुभव हुआ, वेदन हुआ, मगर जोर जोर वहां नहीं गया। और जोर नहीं गया, जिसकी और जोर है वह तो ध्रुव है। जिसकी और जोर है, जब मेरा हाथ अग्नि को छूता है तो मैं ये नहीं कहता अरे हाथ देखो। अनुभव तो हाथ में हुआ, मगर हाथ में अनुभव हुआ, मगर हाथ का विकल्प कहाँ हुआ? और अपने हाथ का विकल्प नहीं हुआ, इस हाथ का विकल्प नहीं हुआ। तब दूर पड़ा हुआ जो काला कपड़ा है, उस काले कपड़े का विकल्प कैसे होगा? अनुभव के काल में अनुभव पर भी जोर नहीं है, अनुभव के काल में अनुभव पर भी जोर नहीं है, तो फिर उस पर जोर कहाँ जाएगा? ओ ओ ओ यह न्याय 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 प्रति समय की पर्याय में यही जागृति रहती है। न्याय 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 न्याय, और अनुभव होता रहता है।
अनुभव को बोलने का भाव भी नहीं आता। वह भाव जो है वह भाव काला कपड़ा है, क्योंकि वह भाव विकल्प है, राग का भाव है। मुझे जो ये अनुभव में आ रहा है, यही तो अज्ञान है, यही तो आत्मा है। बस इसी का नाम बहती नाली, ये गटर है। मगर जो भीतर में अनुभव में आता है, तब गटर का विकल्प नहीं आता, क्योंकि अनुभव का विकल्प न हो तो विकल्प का विकल्प कैसे होगा? ऐसे चैतन्य की मस्ती प्रकट हो, उसी को ही स्थिरता और लीनता कहते हैं। न्याय, 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 इस प्रकार का प्रयोग किया। उसकी परिणति ऐसी निर्मल हो जाती है कि वह घर में उस प्रकार से नहीं रहता जिस प्रकार से वो पहले रहता था। कल मैंने छिपकली की बात कही थी ना, कि छिपकली को देख करके आपको जो भाव आता है कि बाथरूम में छिपकली है, टॉयलेट में छिपकली है, उस छिपकली को देख करके अब आप वहां पर रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। रहेंगे, मगर वो रहने के लिए नहीं रहेंगे, समय गिनेंगे कब निकलूं मैं बाहर। उसकी ओर देखते नहीं है, छिपकली को देखने का भाव भी नहीं आता, मगर अंदर में वह खटक रहती है, कब निकलूं मैं यहां से बाहर। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जहां पर जिस परिवार जनों के साथ में रंग राग में रचे पचे हुए हो, जिस समय तुम्हें लगे द्वेष नहीं करता हूं मैं छिपकली से, मगर अंदर से वह दिख गई, दिख जाना कि वहां से अलग हो जाता है। तत्व विचार करते करते तुम ऐसे एकांत की खोज में रहते हो। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। ऐसे एकांत की खोज के बिना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चारों ओर से हथकड़ियां लेकर के लोग तुम्हारे पास में आएंगे, तुम्हें बांधने के लिए आएंगे, तुम्हें उसमें से रास्ता निकाल करके अपना हित करना है। वरना बहुत बहुत संभावना है, कौन किसे नहीं भटकाता। भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां वहां बांधने वाली तो थी, मगर फिर भी भरत चक्रवर्ती ने रास्ता निकाल लिया, ढूंढ लिया। उसी का नाम तो पुरुषार्थ है। कि स्वरूप का इतना जोर है कि वह परिणति अंदर में अपना पता ढूंढ लेती है, तो फिर वह ज्ञानी भी घर को छोड़ करके वन विहारी होने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता। दिन गिनता है, जल्दी से जल्दी निकलूं मैं यहां से। अंदर से तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस तरह से तुम अंतर में अनुभव करोगे ऐसे एकांत की मस्ती। मैं यही एकांत स्वरूप चैतन्य हूं। मैं सदा एकांत स्वरूप चैतन्य हूं। विकल्प आने पर भी विकल्प का अनुभव नहीं, विकल्प आने पर भी विकल्प तक फैलना नहीं हुआ। इतना नजदीक, इतना नजदीक दिखाई देता है, फिर भी स्वभाव को छूता हुआ विकल्प दिखाई नहीं देता।
क्रोध आया, ये दिखाई दिया, मान ये दिखाई दिया, मगर दिखाई दिया तब इतना फासला दिखाई देता है, जैसे कोई व्यक्ति अक्षर को पढ़ता है और अक्षर आंख को चिपक नहीं गए, आंख से दूर है। तो वो पढ़ रहा है, इतना नजदीक नहीं है, वो लगता है कि वह अक्षर वहीं पर ही है, वो अक्षर के पास में है, मगर फासला। यही तो ज्ञेय और ज्ञान का है, वहां फासला है। अनुभव और जानना, उसमें इतना अंतर है। जो जानना है, उस जानने में फासला है। लोकालोक को जानते हैं, ये फासला है। मगर जो अनुभव है, अनुभव में फासला नहीं है। अनुभव जहां हो रहा है, वहां दूसरा कोई नहीं, वहां मैं ही हूं और मेरा ही अनुभव है। मेरा ही अनुभव है, ये भी भाव नहीं आता, क्योंकि ये भाव तो तब आए जब कोई दूसरा हो। आप जब कमरे में अकेले बैठे होते हैं, उस समय आपको क्या ये भाव आता है कि मैं अकेला बैठा हूं कमरे में? ये भाव नहीं आता, मैं अकेला हूं, मैं हूं। ये भाव भी तब आता है जब कोई दूसरे का भाव आए कि दूसरा नहीं है, मैं ही अकेला हूं। मगर जब दूसरा ही नहीं है, तो मैं अकेला हूं, ये भाव भी छूट जाता है, सिर्फ मैं हूं, ये अनुभूति रहती है। यह मैं हूं। तो यहां पर इतने सेट मत हो जाओ, जो तुमसे कह रहा हूं, इतने सेट मत हो जाओ। यदि सेट हो गए तो फिर अपसेट हो जाओगे, इसलिए इतने सेट मत हो जाओ। जो भी ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेय झलकता है, बस उसमें इतने सेट मत हो जाओ। मृत्यु इस वजह से तड़पाती है, क्योंकि अभी मैं उमराला को देख रहा हूं, अभी मैं अपने मकान को देख रहा हूं। ये देखता हूं, तो देखते 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 फिर रोज सुबह उठे, फिर यही प्रवचन हॉल, यही भोजनशाला, यही मंदिर, यही आश्रम, यही मकान, ये जो देखता हूं, रोज ये देखने 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 की आदत हो जाती है, देखने की आदत हो जाती है। और मृत्यु होते ही फिर ये जो ज्ञेय बनते थे ना रोज, वे ज्ञेय नहीं बनते, कोई और ज्ञेय बन जाता है। यहां से जब विदा हो गया तो कोई और ज्ञेय बन गया। और उस तड़प से बचने का यही उपाय है कि सेट नहीं होते मुनि, इसलिए तो 3 दिन के अंदर ही तो चले जाते हैं गांव छोड़ करके। आप किसी नई जगह पर गए हो तो 3 दिन तक नींद नहीं आती, नई नई जगह है, मगर फिर चौथे दिन आ ही जाती है। विज्ञान भी कहता है ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद में तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम सेट हो जाओगे, तुम्हारा शरीर ही वहां पर सेट हो जाएगा। और सेट हो जाओगे तो फिर अपसेट नियम से होोगे। इसलिए तो मुनि 3 दिन के अंदर ही जगह छोड़ करके निकल जाते हैं। इस वजह से ही एक जगह पर रहना, एक ही तरह से लोगों के साथ में रहना, रंग राग की दुनिया के बीच में रहना, वो सुहाता ही नहीं है। द्वेष मुनि को नहीं है, उनके अंतर में अब वहां पर बस वो वहां के नहीं है, उस उनका आत्मा वहां के लिए नहीं है। सबका आत्मा अलग अलग दशा के लिए होता है, कोई नरक के लिए है, कोई तिर्यंच के लिए है। ये सब तैयारी है। जो इतनी लड़ाई, हत्या, युद्ध ये करता है, उसका आत्मा अभी किसके लिए है? वो नरक के लिए है, तात्कालिक नरक में जाएगा। वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, नरक में क्या करना है उसकी प्रैक्टिस यहाँ चालू हो गई है। ऐसे ही तो तुम घर में रह करके जब उस वैराग्य की दशा में आने लगो, स्वरूप का जोर हो और अंदर से वैराग्य हो, फिर बस हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में झूलना होगा ही होगा, डुबकी लगेगी। अंदर से बाहर आए, विकल्प आया, विकल्प आते ही विकल्पों से भेद ज्ञान हुआ, फिर अंदर डुबकी लगी, अंदर डुबकी लगी, आनंद आया,
फिर आनंद का ही विकल्प आया, फिर विकल्प से भेद ज्ञान हुआ, फिर भेद ज्ञान से फिर अंदर आए। ऐसे ही चलता रहता है। वरना 24 घंटे में 8-8 घंटे जो निर्विकल्प ध्यान में रहते हैं, उन्हें नमो लोये सव साहुणम कहा। खाली घर छोड़ करके निकल जाने वाले को साहुणम नहीं कहा, साधु उन्हें कहा है। इतनी निर्विकल्प ध्यान की स्थिरता। तुम्हें तो 5 मिनट दर्पण के सामने बैठने को कहा, दर्पण के सामने रह करके प्रयोग करने को कहा। 5 मिनट में भी तुमने घड़ी को याद किया होगा, 5 मिनट हो गई या नहीं हो गई। 5 मिनट बोला है ना, कम से कम आज्ञा का पालन करना है। 5 मिनट हो गई या नहीं। जहां 8 घंटे और वो निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव, अनपर्टअप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, उस स्थिति में पहुंच करके वहां कोई विकल्प नहीं है, तरंग नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मुनि पहुंचे हुए, इस न्याय के आश्रय से ही। पहले पता नहीं चलता था, अब तुम्हें पता भी चल रहा है। पहले तुम भोजन करने के लिए बैठते थे, भले तुम्हारे में अभी वह आत्मा की अनुभूति की जागृति अभी प्रकट नहीं हुई है, अभी जागृति के प्राण नहीं आए, मगर तुम खुद ये अनुभव करते होगे कि अब जब तुम थाली पर बैठते हो तो पहले जैसे बैठते थे ऐसे नहीं बैठते। एक आध बार तो याद आ जाती है, विचार आता है। यदि नहीं आया तो सुना ही क्या, ये विचार आएगा कि मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं राग नहीं करूं और द्वेष नहीं करूं, ये भाव नहीं आएगा। मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, ये भाव आएगा। जोर ये है क्योंकि इस जोर के लिए अनंत काल लगा है। मेरी थाली में जो आता है वह मैं नहीं खा लेता हूं, मुझे ये वस्तु चाहिए, इसलिए तो अटपटा लगता है। मेरी थाली में ये चाहिए ही चाहिए, मेरी थाली में ये चाहिए ही चाहिए। अब मैं उमराला आता हूं तो कहता हूं मेरी थाली में ये चाहिए। अब मैं स्मशान में बैठूंगा तो 1 महीने तक किसी से बोलूंगा नहीं, गांठिया लेकर के बाहर खा लूंगा, दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी। एक गांठिया ही होगा, वो भी स्मशान में नहीं, बाहर जाकर के। स्मशान में भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। ये बात अलग है कि आजकल लोग चाय भी पीने लगे। तो उस पर तुम इतना जोर मत दो। तुम्हारी जो साधना है, जब तुम थाली धोकर के पीते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे बस मैंने अपने आत्मा के पूरे कर्म धो डाले। उसके लिए अनंत काल नहीं लगा। जब भावलिंगी मुनि नहीं हुआ, द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, तो उसने थाली धोकर पी या नहीं? थाली माने हाथ की थाली। ये हाथ को गंदा लेकर के जंगल में नहीं गया था, हाथ को पूरा धोकर के पिया था। और तू उछल कूद कर रहा है, सामने 10 लोग बैठे हैं जो थाली धोकर नहीं पीते, और तूने पी तो तुरंत ऐसा लगा कि तू थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठ गया, तेरे अंदर थोड़ा धर्म ज्यादा प्रकट हो गया। जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ था तो ये किया था, क्या नहीं हुआ था, ये दृष्टि नहीं पलटी थी न्यायक की। इसलिए मैं देह की और उदय की तो फिक्र ही नहीं करता। क्यों करता है फिक्र? मैंने 2 दिन पहले किसी को कहा कि तू सम्यक दृष्टि नहीं है, मैं गारंटी देता हूं तू सम्यक दृष्टि नहीं है। उनका चेहरा ऐसा पीले पत्ते जैसा हो गया।
थोड़ी देर पहले हरा था, मूड खत्म हो गया। ये अज्ञानी के लक्षण हैं। ये सचमुच ही मूढ़ मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। मैंने तुमसे कहा कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, और मुंह लटक गया। यदि वो सम्यक दृष्टि होता तो वे कहता कि यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं। तब मैं कहता अब तो सम्यक दृष्टि। मैं तुम्हारी कितनी प्रकार से कसौटी करता हूं, वो कसौटी में तो फेल हो जाते हो। मगर अगली बार ये नहीं कहूंगा, अगली बार कुछ और कहूंगा। तुम समझ लोगे कि बस हर बार एक ही प्रश्न, ये परीक्षा में नहीं आता। हर बार नए नए प्रश्न आते हैं, नहीं तो पेपर लीक हो जाएगा। तो इसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। अगली बार आएगा तो मैं कहूंगा आपके जैसे परमात्मा का योग पा करके मैं धन्य हो गया। मुझे आपका योग मिला है, मैं धन्य हो गया। आप जैसे ज्ञानी मिले, सचमुच में धन्य हो गया। अब तब तू आशीर्वाद देने लगे तो समझना कि तूने पाया नहीं। चेहरा कितना खुलता है, चेहरा कितना फूलता है, आंखें कैसी होती है, ललाट कैसा होता है, सुनते ही तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं, उससे ही तो पता चलता है कि तुम कहां पर हो। ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर, जोर ऐसा हो कि परिणामों की बात आए, इतनी दूरी दिखाई दे, ये तो मेरी बात ही नहीं। आप जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, वो सम्यक दर्शन के लिए मेरे पास में जगह नहीं है। क्षमा करना, कोई तुम्हें कहे कि मेरे आपके घर में मैं आ सकता हूं, तुमने कहा मेरे घर में जगह नहीं है। थोड़े दिन पहले ही किसी ने कहा था, बापूजी को कहा था, मैं आपके घर आना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जीने वाला हूं, और आपके घर में ही आना है और प्राण छोड़ देना है आपके घर में। तुम रखोगे उनको अपने घर में, जो 3 दिन में प्राण छोड़ने वाला है? कोई घर में नहीं लाता, बाहर ही रह जाता है। मरने वाला व्यक्ति महल के अंदर जाता ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाता। देवदास को देखा नहीं, पारो के महल के बाहर ही मर गया, अंदर तो जा ही नहीं पाया। पारो पारो बोलता रहा। देखी ना देवदास, तो देखने मत जाना, नहीं तो तुम फिर होमवर्क मिला ऐसा समझकर यूट्यूब खोल के बैठ जाओ। आज का होमवर्क था देवदास देखना है। पारो पारो करता वही बाहर ही प्राण त्याग देता है। मैं ये कहता हूं, जो मर जाता है उसके लिए हम दरवाजे नहीं खोलते हैं। इतना याद रखो, जो मरता है उसके लिए दरवाजे नहीं खोलते। तो सम्यक दर्शन मरता है, क्योंकि वो परिणाम है, उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा बंद हैं। मैं ध्रुव न्यायक न्यायक न्यायक, नहीं पड़ी सम्यक दर्शन की मेरे को। मैं ध्रुव चैतन्य। बस ये ध्रुव 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 चैतन्य जो जन्म लेता है वो नहीं। हम आलू प्याज क्यों नहीं खाते? आलू के अंदर होता क्या है?
वो इतना बड़ा पाप नहीं है। आलू खाना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप यह है कि सम्यक दर्शन मेरा है। जमीन खिसक जाती है लोगों को सुनते समय, ये क्या कह दिया? फिर से कहो, कहीं बोलने में भूल तो नहीं हो गई? इसलिए तो अच्छे अच्छे लोग यहां आकर के चले जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास में वह बात है। घर की नहीं है, तत्व की कसौटी पर कसो ने, तुम कागज की कसौटी पर कसते हो, तुम किताबों को खोलते हो, तुम अपने आत्मा के अंदर जाकर के देखो और फिर कसौटी करो। आलू में जो जीव है वो 18 बार जीते हैं, 18 बार मरते, जन्म मरण चलता रहता है एक श्वास जितने समय में। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख बार, वो 18 बार जन्म मरण होता है। 18 बार जन्म मरण। नहीं खाओगे तो? यदि आलू यहाँ साइड में पड़ा है, उसमें जो जीव है उसे नहीं खाया तो भी 18 बार मरेंगे, 17 बार नहीं मरेंगे। और यदि खाया तो 19 बार नहीं मरेंगे, तो भी 18 बार मरेंगे। उनका जन्म मरण का टाइम फिक्स है। मेरे खाने से तो वो मरते ही नहीं है, उनका आयुष्य ही उतना है। फिर आलू खाने में तकलीफ क्या है? कि तकलीफ ये है कि जब मैं आलू को मुंह में डालता हूं, उस समय वो यहां जन्मता है, यहां मरता है मुंह में, तो मेरा मुंह प्रसूति गृह बनता है, मेरा मुंह कब्रिस्तान बनता है। और जिसे अपना मुंह कब्रिस्तान नहीं बनाना हो, वो आलू ना खाए। सम्यक दर्शन का जन्म होता है। मेरा चैतन्य महल सम्यक दर्शन की प्रसूति के लिए नहीं है। मेरा चैतन्य महल सम्यक दर्शन की प्रसूति के लिए नहीं है और मिथ्यात्व की मृत्यु के लिए नहीं है। मेरे महल में मिथ्यात्व की मृत्यु नहीं हो सकती। ये महल तो महल है, कोई अस्पताल थोड़ी है कि यहां कोई पैदा हो और कोई मरे। ये महल है, अस्पताल नहीं है। ऐसा जब ध्रुव न्यायक का जोर, आज सुन ले, हाँ, चिंता मत कर, सम्यक दर्शन न हो तो भी सुन, तू सुन, तू, क्योंकि ये बात जो आज सुनी होगी संस्कार में पड़ेगी। भले कठोर शब्द में कभी तुझे मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, माफी तो मांगता ही नहीं। सत्य के लिए क्या माफी? सत्य तो यही है, 2 રોટલી વધારે ખાજે, ખોટું લાગ્યું હોય તો। પણ ચૈતન્ય મહેલની અંદર તો સમ્યક દર્શનની પ્રસૂતિ નથી થતી, નથી થતી ને નથી થતી। એવો આ ચૈતન્ય મહેલ। હવે તું લોભિયો રહ્યો ક્યાં સમ્યક દર્શનનો? હે ભગવાન, ऐसा तू चैतन्य तीर्थंकर है। ओहो हो हो, आज सुन तू, आज सुन, कुछ भी मत कर, सुन। અને આવો માલ ક્યાંય બજારમાં મળે તો આવજે તું મારી પાસે। અહીંયા બોર્ડ નથી, વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવતો નથી। तू लेके आना। સમ્યક દર્શનની પ્રસૂતિ જ્યાં થતી હોય એને દવાખાનું કહેવાય, એને મહેલ ન કહેવાય। એ પર્યાયના પ્રદેશો કહેવાય, એને ધ્રુવ સત્તા ન કહેવાય। હું ध्रुव सत्ता छू। ओ हो। और वो कितनी बार मरते थे, कितनी बार पैदा होते? वो पैदा होते तो 18 बार। मुंह में निकोतिया पैदा होते 18 बार। एक श्वास ले, यहाँ एक श्वास लेने में असंख्य बार सम्यक दर्शन पैदा होता है। असंख्य बार सम्यक दर्शन पैदा होता है, क्योंकि असंख्य पर्याय बीत जाती है। जन्म मरण, जन्म मरण, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये चलता ही रहता है।
ओ हो। ये बात है। इसलिए ये कहा अक्सर बाजार में मैं खाली हाथ ही जाता हूं। आज तक खाली हाथ ही गया हूं और अभी खाली हाथ जाता हूं। पहले बाजार में खाली हाथ जाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और अब बाजार में खाली हाथ जाता हूं क्योंकि ख्वाहिश नहीं है, कुछ खरीदना नहीं। पैसे तो पड़े हैं, पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे पड़े हैं, मगर चाहता तो खाली हाथ हूं। पहले बिना पैसे का जाता था, अब बिना ख्वाहिश का जाता हूं। अब दोनों नहीं, न पैसे न ख्वाहिश, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। अब ना तो पाप है न तो धर्म है, अब खाली हाथ ही रहता। ओहो हो। बिना वस्त्र का आकाश देख लेना। खुले आकाश में गजपंथा के पहाड़ के ऊपर रात्रि के समय यही स्मरण में आता है। आज तो बहुत याद आती है। गजपंथा का पहाड़ आज खुले आकाश के नीचे। ओ ओ ओ आकाश के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, आकाश को किसी का बंधन नहीं है। खुले आकाश को देखा, उसे कोई खींच करके लेकर के नहीं जा सकता। वस्तु पड़ी है, मगर आकाश को लेकर के कोई नहीं जा सकता। वो भूमि की महिमा माने वो जो आकाश है, उस आकाश की महिमा। रात को अपना सत्संग हुआ, लैपटॉप वहां पड़ा था। सुबह होगी, तब तक लैपटॉप रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या आजकल कुछ शराबी भी वहां पर पहुंच गए, पहाड़ के ऊपर। अब सुबह वो लैपटॉप रहेगा कि नहीं रहेगा? लैपटॉप रख दिया, मैं सो गया। बैकअप लिया नहीं है, गया तो सब गया, सब डेटा चला गया। तैयारी, मगर सो जाओ। अंदर से ऐसा जोर कि सुबह उठूंगा लैपटॉप नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, मगर ये गजपंथा का आकाश तो होगा ना। कोई भी व्यक्ति आकाश को लेकर के चला जाएगा, खाली जगह को कोई लेके जाएगा। लैपटॉप लेके जाएगा, खाली जगह तो लेके नहीं जाएगा ना। ये अस्तित्व, ये सत्ता। और ऐसे ही तो वो सांप ये देह को लेकर जाएगा, कुत्ते ये देह को लेकर जाएंगे, मगर मेरा ज्ञान, इस ज्ञान को लेकर के कहाँ जाएंगे? इस ज्ञान 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 की अनुभूति, उदय की तो अनुभूति ही नहीं। और भेद ज्ञान जैसा कुछ होता ही नहीं। मैं वह तत्व हूं। समझाणु काई, समझ में आया कुछ? गुरुदेव पूछते थे ना, समझाणु काई? આવી વાત હોય ત્યારે એમ લાગે આ કઈ સમજાણું કાઈ? અને બધા કહેતા હા સંભળાયું બધું, સમજાણું કાઈ? બધું જ સંભળાયું છે। जितना तुमने सुना, उसका अंश भी यदि तुम्हारे अंतर में समझ में आए, तो जन्म मरण रहते ही नहीं है। ओ हो। जन्म मरण से ज्ञानी मुक्त कहा ने, उसका मतलब ये नहीं है कि अब कुत्ता नहीं बनेगा, अब बिल्ली नहीं बनेगा। ज्ञानी जन्म मरण से मुक्त हो गया, उसका अर्थ है कि ज्ञानी अब परिणामों पर बैठना बंद कर दिया। परिणामों का जन्म और मरण है। ज्ञानी जन्म मरण से मुक्त हो गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन से मुक्त हो गया है, मोक्ष से मुक्त हो गया है।
क्योंकि मोक्ष का जन्म है, कभी होगा मोक्ष, होगा वो मैं नहीं, क्योंकि कभी होगा। वो मोक्ष पर्याय है ना, संतान है ना। और कोई कहे कि बस आपका मोक्ष होगा ही होगा, आप कितने खुश होते हो, आपका मोक्ष होगा ही होगा। अब किसी ब्रह्मचारी के पास में जाकर के कोई कहे तुझे बच्चा होगा ही होगा, उसकी खोपड़ी कैसी जाएगी कि भाई मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और बच्चा कहां से आया। ये ध्रुव सत्ता है, उसका संबंध ही नहीं है, तो मोक्ष होगा ये बात आई कहां से। मैं वह तत्व हूं, मोक्ष होगा तो होगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव। तो नाच थोड़ा चालू कंटिन्यू रख, मैं शुरुआत करा देता हूं, फिर आगे का तुम्हें करना है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, चलो। खाली होठ हिला रहे हो, तुमको भी पता है स्पीकर ऑफ है, मेरे को थोड़ी सुनाई देता। बहुत होशियार है, सब इतने होशियार है। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करते ना, आती नहीं है तो ऐसा होठ हिलाते रहते। करूंगा, अनम्यूट भी करूंगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। मगर ये मस्ती चालू करो भगवान, आज की रात ध्रुव के नाम, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मगर ऐसा ध्रुव 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 करेंगे तो पतन नहीं होगा। आज का दिन पतन का दिन है, मालूम, 2/11 का दिन है, 2 तारीख 11वां महीना। 1 से लेकर के 14 गुणस्थान है, और 1 से 14 गुणस्थान में से 2 गुणस्थान ऐसे है जहां से जीव नियम से गिरता है नीचे, बाकी और गुणस्थानों का नियम ऐसा नहीं। 11वां और दूसरा, दूसरे से पहले में ही आएगा, ऊपर कहीं नहीं जाएगा, और 11 से 10वें में ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये पतन का गुणस्थान, आज का दिन 2/11 का दिन है। आपको लगेगा कि ये ध्रुव ध्रुव कह के कहीं गिराओगे नहीं, नहीं तो चढ़ नहीं सकता तो गिरेगा कैसे। गिरता तो वह है जो ऊपर चढ़ा हो, पतन होगा कैसे। जो शिखर के ऊपर जाएगा वो नीचे गिरेगा ना, जो पहले से ही खाई में है वो कहां गिरेगा। मैं जो हूं सो हूं। और इसके बारे में यदि ज्यादा यदि समझना है तो वह सत्संग सुनना यूट्यूब पर, निश्चयाभासी होने का भ्रम छोड़ दे। ये ध्रुव का जोर, ये कुछ जीवों को देख करके ये जोर आता है। ये सब बैठे हैं, देखो कहां कहां से बैठे। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। आज ये सौधर में इंद्र की याद आ रही थी, अपनी प्रतिष्ठा के। उनको मैं बहुत याद कर रहा था, आज पता नहीं कैसे याद आ गई। ध्रुव 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 ध्रुव। आज जब दोपहर का प्रकरण चल रहा था, ज्ञान का प्रकरण, मुझे लग रहा था जैसे मैं उनके लिए कह रहा हूं, कोई एक जीव जो समझ पाएगा, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार का भेद समझ पाएगा। बहुत अहोभाव आ रहा था। दोपहर में धर्म सभा का सत्संग हुआ न, क्रीम था वो। कल मैं आपको पूछने वाला हूं, दर्पण के सामने कौन बैठे थे, कौन बैठे थे। प्रयोग, हाँ, कल तक देखता हूं, आज रात तक 12 बजे से पहले वो प्रयोग दिया था 5 मिनट के लिए।
जो 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाए हो, कल उनका नाम धर्म शिष्य में से निकाल देने वाला हूं, ये भी बता दूं आपको। और डर के कारण मत बैठना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये अहोभाव आना ही चाहिए। आपके लिए इतनी भावना पाता हूं, इतना समय निकालता हूं, नहीं तो मेरे को इधर आने की जरूरत क्या है। उधर एकांत में बैठता हूं, जो आनंद आता है, इतनी झंझट उठाने की जरूरत क्या है। 4 दिन के लिए इधर आओ, उधर से फ्लाइट पकड़ो, 4 घंटे 6 घंटे, मुंबई से नासिक जाओ, नासिक से मुंबई आओ, ये चक्कर काटते रहो, फिर 4 घंटे अहमदाबाद से उमराला आओ, उमराला से अहमदाबाद जाओ। ये सब चक्कर काटने की जरूरत क्या है। और वो भी 2-4 दिन के लिए। इतना भाव है भगवान। मगर जो सुधरे वो सुधरे, समझे वो समझे, समझ सके कोई ऐसा जीव। 5 मिनट का समय तुम न निकाल सको और तुम कहो कि हमारी जिंदगी अर्पण है। क्या अर्पण है भगवान। ओ, ओ, ओ। ध्रुव का जोर जिसके अंतर में होता है, इससे समझ सकते हो ना। ये पुण्य का भाव, ये शुभ भाव, ये दया दान व्रत के भाव, ये भाव छूट नहीं जाते। जोर तो अंतर में ध्रुव का ही रहता है। और बाहर में फिर ये सत्संग करने का भाव आएगा। शुभ भाव छूट कहाँ गया। सत्संग किया नहीं। हम रात को तो खाना खाते नहीं है, हम आलू प्याज तो खाते नहीं है ना, हम तो दूध भी नहीं पीते हैं ना, हम तो पशु की कोई वस्तु का उपयोग भी नहीं करते हैं ना। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं। ऐसा नहीं होता। वो व्यवहार के भाव ऑटोमेटिक आते हैं। आप सबको भी, ये आपकी सबकी बात कर रहा हूं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मांस खाता हो, शराब पीता हो, या आलू प्याज भी खाता हो। और ज्यादातर ऐसे जो रात्रि भोजन के त्यागी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ध्रुव का जोर आते ही तुम्हारा पतन होगा। तुम्हारा संयममय जीवन तो जिया जाएगा, मगर जो टूटती हुई जो कड़ी थी वो तुम्हें मिल गई, जिससे जुड़ान होना जरूरी था। वो कड़ी मिल गई तुम्हें। वह ध्रुव की कड़ी थी। चैन पूरी थी, मगर बीच की एक कड़ी थी जिसके बिना पूरा अधूरा था। इधर का वायर भी बराबर है, दूसरा वायर भी बराबर है, सब बराबर है। खाली उसका जो जोड़ दो, जोड़ना नहीं जोड़ना मेरे पर है। बस ऐसे जोड़ना हो जाता। एडिसन ने ऐसे ही तो बिजली के बल्ब की खोज की। बार बार कोशिश कर रहा था। कोई कहता है 700 बार उसने खोज की। कहीं मैंने पढ़ा 1000 बार उसने प्रयास किया, सफल ही नहीं हो पा रहा था। मगर जिस समय वो सफल हुआ, 701वीं बार जब वो सफल हुआ, तब किसी ने उनको पूछा, ये बिजली का बल्ब, बोले इतनी बार फेल होने के बावजूद भी आपने खोज क्यों चालू रखी। उन्होंने कहा मैं कभी फेल हुआ ही नहीं। बिजली का बल्ब 701 नंबर के पॉइंट पर जलना था, और मैं हर बार उस पॉइंट की ओर जा रहा था। फेल कहां हो रहा था। मैं आगे आगे जा रहा था, जहां सफलता लिखी है मैं उसके पास में जा रहा था। निष्फलता जैसा कुछ भी नहीं है। अभी काल आया नहीं है। तो तुम्हें सम्यक दर्शन न हो तो क्या समझना कि काल आया नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अभी काल आया नहीं है। मगर काल आया नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन का काल नहीं आया ना भगवान। सम्यक दर्शन का काल नहीं आया। ध्रुव का कोई काल होता है जो आता है।
नहीं, ध्रुव तो सत्ता स्वरूप वस्तु है, ये अस्तित्व है, ये सत्ता स्वरूप। ये सत्ता स्वरूप में तुझे तुरंत ही सीधा ही कनेक्शन अंदर में फील हो, ये सत्ता स्वरूप वस्तु में, तो ओ हो 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 तो गया सीधा। ऐसा सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप में, सत्ता स्वरूप में वहां विकल्प वगैरह कुछ भी नहीं आता कि ये सत्ता को पकड़ लिया, ये सत्ता मुझे मिल गई, कुछ नहीं। बस से गिरता हुआ व्यक्ति जैसे बस कोई रस्सी को पकड़ लेता हो। अब कुएं में गिरता हुआ बच गया। वो ज्ञान की रस्सी को तू ऐसे पकड़ता है, यह सत्ता मात्र में है, अस्तित्व मात्र में मैं, तो मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हो गई। मरण तो तभी हो जाता है जब ऐसी अनुभूति होती है, तभी मृत्यु हो जाती है। यहाँ की जो जिंदगी चल रही थी वह तो उसी समय से खत्म हो जाती है। ये अलग अलग पहलू है। हे चैतन्य परमात्मा, वहां ऐसी दशा होती है, जीवन, यहाँ का जीवन तो फिर पूरा हो जाता है। तुम कहोगे सांसें तो चलती रहती, हवा तो अंदर आई बाहर गई, ये क्रिया तो चलती रहती है, मृत्यु कहाँ हो गई? क्रिया चलती रहती है, मगर उस क्रिया पर बैठने वाला कौन है? रहा ही नहीं वो। बैठने वाला वहां कोई नहीं रहा। पहले बैठता था कि मैं यहां हूं, अब वो परिणाम अनुभव करता है, मैं ज्ञायक हूं। तो सांस चलती है मगर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वह भाव, वह श्रद्धा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। बस ऐसे। और सारे के सारे परमाणु, ये अनंत परमाणु फिर ऑटोमेटिक बैर बिखेर हो जाते हैं। इन परमाणुओं को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, ये परमाणु वैसे भी नहीं चाहते थे। ये परमाणु है मगर वो साइड में पड़े हैं, कोई उम्मीद नहीं। अनुभूति के काल में यही है। आपकी सबकी शादी हुई ना, शादी के मंडप में हस्त मिलाप हुआ था ना, हाथ से हाथ मिला था ना। जब तुमने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, वहां पर तुमने हाथ पकड़ा है, उस समय आसपास में लोग थे, बाराती थे। तुमने उस समय बारातियों में से किसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? कोई तुमसे कहता कि हाथ तो मिलाओ, तुम मेरे दोस्त हो। तुम हाथ मिलाने नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि यहां तुम जिससे हाथ मिला रहे हो वहां इतने ऑलरेडी एंगेज हो, तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे पास में वो फ्री उतना समय तो होना चाहिए ना कि जो हाथ अलग हो। वो जो उपयोग है वह ध्रुव उसके साथ में इतना एंगेज होता है कि अनंत परमाणु की ये जो बारात आई हुई है ये बाराती है। और जब यहाँ मिलन होता है थोड़ी देर में ही बाराती चले जाते हैं, पति पत्नी रह जाते हैं, फिर बाराती नहीं रहते लंबे काल के लिए। उस स्थिति का नाम ही अनंत काल तक की अभेद निर्विकल्प दशा। अभेद, अभेद। तब फिर अनंत परमाणु वो थे, वो पहले भी कुछ चाहते नहीं थे कि तू मेरी और तो थोड़ा देख, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था यहाँ इसकी शादी होने वाली है। ये परमाणु
ये परमाणु पड़ोस में है, पड़ोस में है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वे परमाणु कभी रोते नहीं है। आत्मा के विरह में ये परमाणु तड़पते नहीं है। कहाँ गया वह आत्मा जिसने भाव कर करके हमारे अंदर रोटियां डाली थी, पानी पिलाया था? कहाँ गया वह आत्मा? ये देह कुछ भी नहीं करता, सिर्फ पड़ा रहता है। ये बिन वर वधु का बाराती है, अनंत है, अनंत परमाणु है, और मैं वहां नहीं हूं। यहाँ मिलन हुआ है। ओहो, यही स्वरूप की सत्ता में एकत्व, वही है एकत्व, अपनापन, इसी का नाम धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, आज अभी रात को सोने से पहले तुम्हारा इस प्रकार से हस्त मिलाप हो। जो उपयोग तुम्हारा है वह उपयोग ध्रुव 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 में, और एक भी परमाणु की पकड़ न रहे। मैंने 2 दिन पहले आपको हाथ में हाथ जोड़ करके कहा कि ऊपर कंबल है, मगर कंबल को तो कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर पूरा हाथ ही है, अब हाथ को भी पता नहीं है कि उपयोग अंदर में सरक रहा है। बहुत लोग, मगर उनको पता नहीं है, ढूंढते ढूंढते पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा, एक छोटा सा बच्चा, तो 6 बहन थी, 6 बहन के बाद में एक भाई आया था, छोटा सा था। चलते चलते घूमते घूमते कुएं के पास चला गया और गिर गया अंदर। इकलौता भाई मर गया। गांव में लोग तो बहुत रहते थे, मगर बच्चे को मरने क्यों दिया, गिरने क्यों दिया? पता ही नहीं था गांव के लोगों को, घर वालों को, नगर जनों को, किसी को पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ कुएं में जा रहा है। तुम समझ रहे हो? ये आंख कान नाक, ये देह के परमाणु, ये नगर जन है। इन्हें पता ही नहीं होता कि जब वो परिणाम का बच्चा जब चैतन्य के कुएं में अंदर गिर जाता है, किसी को नहीं पता, और वे ढूंढ भी नहीं पाते कि कहां चला गया। लाश का भी पता नहीं चलता वो कहां चला गया। वो तो थोड़े दिन के बाद में पता चला। यहाँ तो अनंत काल तक पता नहीं चलता कि उपयोग कहाँ चला गया, और ये देह फिर बिखर जाता है। आप समस्त परमात्माओं को ऐसे निराली अनुभूति हो, ये मंगल भावना पाता हूं, मगर ये अनुभूति का आधार ध्रुव ही होगा भगवान। इस ध्रुव की सत्ता के अतिरिक्त में और कुछ भी नहीं। इसका असली भाव यदि आपको ग्रहण करना हो, ये शुरुआत है। इसका जो असली भाव है कुएं में गिरने का और पहाड़ का, वो समेत शिखर के पहाड़ पर उसके राज, उसका भाव खोलेगा। अभी एक बात मुझे आपको बतानी थी। समेत शिखर के लिए आप सब जिन जिन ने नाम लिखाए हैं, मगर फिर भी कुछ लोगों की बहुत भावना है आने की, मगर आपकी भावना हो, आपके रिश्तेदार की भावना हो, आपके पहचान में कोई भी मित्र हो, कोई भी हो, किसी की भी भावना हो, उसमें 14,200 रुपये का एक व्यक्ति का चार्ज रखा है ये आयोजन करने वालों ने। मगर जिसकी भी भावना हो, एक भी रुपया आप खर्च मत करना। करने वाले लोग आपको, हमको, सबको मिल गए। आप में से किसी को भी आना हो, आपकी पहचान वाले को आना हो, आप आओ। पैसे के कारण आपकी वह साधना अटकनी नहीं चाहिए। इसलिए सबको ये समाचार दे देना, फोन कर देना, मैसेज कर देना। बिना पैसे के भी आपको यात्रा करनी हो तो आप कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए 14,200 रुपये बहुत होता है।
भले जमाना कितना भी आगे हो, जो घर से बाहर निकलता है तो 10 रुपया जेब में एक एक वस्तु गिन गिन करके जो उपयोग करता है, खर्च करता है, तो हाँ, सिर्फ इतना कि वह व्यक्ति सचमुच ही वो भाव से यात्रा करना चाहता हो, सिर्फ टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, सैर करने के लिए नहीं, कुछ उस भूमि पर आकर के अपनी आत्म आराधना के लिए आने की भावना पाता हो, तो जरूर 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 पधारिए। समित शिखर जाने से 1-2 दिन पहले एक बार हमारी सभी की फिर से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सबके बारे में फिर पूछेंगे कि कौन कितनी तारीख को कब पहुंच रहा है, कौन से स्टेशन पर। तो वो पूरी मीटिंग आपको मोटा भाई है और जो भी ज्ञान दीपक है ये व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। मगर असली भाव वहां पावापुरी में, और समय सार का जो लॉन्च होगा विपुलाचल पर्वत पर, दोबारा दिव्य ध्वनि खिरेगी। 2500 साल के बाद वो दिव्य ध्वनि खिरेगी विपुलाचल पर्वत पर, फिर समयसार गूंजेगा। तो आप सब इस मौके को मत गवाना। काम धंधा चलता ही रहता है, व्यापार आदि चलता ही रहता है, दुकानदारी चलती ही रहती है, सब चलता रहता है। बस तुम चलते हुए बंद हो जाते हो, पैरालिसिस हो जाता है या फिर हॉस्पिटल चले जाते हो, बाकी तो सब चलता रहता है। तुम्हारे पैर ही नहीं चलते, बाकी दुनिया तो सब चलती है। तो ये मौका न गवाए। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। आपने अत्यंत विनयी भाव से, विनम्रता से मुझे सुना और सत्संग करने का अवसर दिया। अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।